साहब पटिशन तहरीक इंसाफ की थी, फैसला उनके हक में आया है, मगर फायदा वाकई आपका हुआ है। तो इमरान खान साहब जो नाराज हैं, गुस्से में हैं, वो दुरुस्त नहीं है, जिसको वो अपील भी करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमजा शहबाज वजीर आला भी रह जाएंगे और कल भी लग रहा है कि वो दोबारा मुंतखब हो जाएंगे। ये फैसला किसी के भी हक में नहीं है, ये हमारे भी हक में नहीं है और मुखालिफ फरीक जो चौधरी परवेज़ इलाही या PTI उनके भी हक में नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि हमने इस मुमकिन सूरत हाल से मुतल्लिक़ तैयारी की हुई थी और उनकी तैयारी कोई नहीं है। उन्होंने जो है वो उनके बंदे सुना है कि वो कुछ बाहर गए हुए हैं, कोई हज पे गए हुए हैं और ये उनको मालूम है कि सेकंड राउंड में जो है वो अक्सरियत हमारे पास है, उनके पास 168 वोट हैं, हमारे पास 177 वोट हैं। देखिए इसमें हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच का फ़ैसला था आर्टिकल 63A के तहत लीगल फ्रेटर्निटी में, बरादरी में किसी की वो समझ में नहीं आया कि वो क्या फ़ैसला है और उसको किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा या किया जा सकता है। बल्कि बाज़ जो कानूनदान बड़े सीनियर लोग हैं उनका ये कहना है कि वो फ़ैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के जो है वो मुतरादिफ है। तो उस फैसले को इस मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है हाई कोर्ट का उसने इम्प्लीमेंट किया है। ये फैसला अगर आप पढ़ें तो इसमें कुछ नहीं है सिवाय इसके उसी फैसले के तहत ये फैसला आया है, उस फैसले को इम्प्लीमेंट किया है। उसी फैसले के तहत जब उस फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यही कुछ होगा। राजा साहब ज़ाहिर उस फैसले के तहत ही ये फैसला आया है जिसकी वजह से जो हमजा शहबाज साहब के जो इलेक्शन उस पर सवालात उठ गए थे और वो कल चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे मगर दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे। अब जो तहरीक इंसाफ के बुनियादी एतराज़ात हैं वो ये है कि भाई एक तो आपने 24 घंटे तकरीबन दिए हैं या 24 घंटे से भी कम का वक्त दिया है, हमने तो अपने अराकीन की तैयारी नहीं की हुई और आप लोगों ने तैयारी की हुई है। लाहौर के जो होटल्स हैं उसमें पहले ही क़याम कराया हुआ है अपने अराकीन को, उनके 6 अराकीन वो कह रहे हैं हज पे गए हुए हैं, तो 5 जो अराकीन हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई भी नहीं किया है। तो तैयारी का तो वक्त उनको मिलना चाहिए था या फिर 17 के बाद होता, क्योंकि वो ये भी एतराज़ उनकी तरफ से हो रहा है कि जो हाउस है पूरा वो पूरा ही नहीं है, उसे पूरा होने दिया जाए और सबको चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए ताकि बाई इलेक्शन भी हो जाए और जो उनके अराकीन हैं 5 नोटिफाई होना है वो भी हो जाए। वो पंजाबी में हमारे मिसाल है गांव की कि ऐसा बंदा जो बात करे ना उसे नीचे बैठा के 5 जूते मारने चाहिए। इनसे बंदा पूछे अगर हाउस मुकम्मल नहीं था तो आपने ये पिटीशन क्यों की थी? आप कल जो बहस कर रहे थे आपके वकला ने कहा कि जी पहले 5 मेंबर जो है वो नोटिफाई करवाने उसके बाद इस पिटीशन का फैसला करें। मामला ये कि पिटीशन तो आपने की है और आप उसकी अर्ली हेयरिंग के लिए जो है वो बेताब थे और उसके बाद आपने डे टू डे हेयरिंग के ऊपर जो है वो ज़िद की। हम तो हर तरह से ये चाहते थे और हमारी ये ख्वाहिश थी और ये बेहतर होता कि ज़िमनी इलेक्शन जो 17 को होने जा रहे हैं उसका इंतज़ार किया जाता, हाउस फिर मुकम्मल हो जाता और मुकम्मल हाउस जो है वो अपना जो भी फ़ैसला बाद में करे वो करने का मजाज है। तो मामला ये है कि ये ख़ुद ही जो है वो एक बात करते हैं, उसके बाद आज देखें फ़ैसला होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया, वाह जी वाह ये हो गया वो हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब इनको समझ आई फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो ये जो PTI है ये कोई सियासी जमात तो है नहीं, ऐसा मगर देखें ना, तो एक जो है ना ये एक बदतमीज़ और जो है वो यानी एक ऐसे लोगों का ये ग्रोह है कि जिन्हें कोई समझ नहीं है।